जो ना इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला है। क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है? इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। और नहीं तो क्या। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी इसकी कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। वाह, पाकिस्तान फिर इसका मतलब हकदार है। पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। फिर कशकोल लेके चले जाते हैं, तो जो कशकोल एक फकीर मांगने आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी? अब इंडियन को मलेशिया जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट मलेशिया जा सकते। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का हालत बुरा हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर ख्वाब में जा चुकी है, वो उनको सदमा लग चुका है। और यहाँ पर इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ ये भी है कि इंडिया का जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो भी बढ़ गया है, वीज़ा रैंकिंग वो भी बढ़ गई है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट देखिए आप। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। एक और मुल्क ने वीजा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। जली ना, तेरी भी जली। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीजा फ्री एंट्री दे दी जाए। IMF से आज भी हमारे सींग फंसे हुए हैं। सींग कैसे फंसे? गधों के तो सींग ही नहीं होते। IMF का सींग फंसा है तुम्हारे कहाँ? धुआं तो वहीं से उठता है ना जहाँ आग लगी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बिल्कुल। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना, शायरक से करीब जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो तक हमें वीजा फ्री एंट्री नहीं देता है, हमें प्रेफर नहीं करता है, तो पाकिस्तान का मैं अमेरिका के गुलाम। तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम अब तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क? कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हम तो आज ये इस्लामी कानून, ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लॉ होता। हाँ, शरीयत कानून चलता। अच्छा, तो ब्रिटिश लॉ चल रहा है अभी। ब्रिटिश लॉ चल रहा है। वाह भाई वाह। कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा इस्लामिक है हमारा। नहीं इस्लामिक है, पर इस्लामिक है उसके ऊपर अमल नहीं होता है। वाह भाई वाह। हाँ, अमल उसके होता है, ब्रिटिश लॉ पे अमल होता है। ठीक है। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई मुस्लिम कंट्री प्रेफर नहीं करी, भारतीयों को क्यों प्रेफर करी है वीजा फ्री एंट्री? पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम वो सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है। ये क्या बात है। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। लेकिन उनको तो चाहिए था ना कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सबसे ज्यादा आगे रख। ओहो, मजहब जो है ना, मजहब हमारा मजहब जो है ना इस्लाम मजहब, ये जहाज से, इस्लाम मजहब ये जहाज से फैला। ये इसे नहीं, तालीम से नहीं फैला, ये जहाज से हम डर रहे हैं, मरने को डर रहे हैं हम। तो जब हम मुसलमान मरने से डरना शुरू हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी बाहर जाकर क्या करें? बाहर जाके अपने आप को मनाएं, हम बात करें, ताकत से बात करें, जो बात करने वाली होती। गोलियां बारूद साथ लेकर जाएं? नहीं, गोलियां बारूद ना साथ लेकर जाएं, ज़बान को बारूद बनाएं। मतलब क्या किस तरह से बात करें? ये जो आप हम आ गए हैं, आप डरो। जो पैसे लेके आप सेलेक्ट करते हो ना, जो हुक्मरान, जो नुमाइंदे सेलेक्ट करते हो पैसे लेके, वो करना छोड़ दो। ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुस्लिम ममालिक भी वीजास बैन कर रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। क्या बात, ये बात है। मुसलमान या पाकिस्तानी? आप मुसलमान, पूरा मुसलमान। देखो क्या हो रहा है इसराइल में, क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है? इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। और नहीं तो क्या। तो ये मुसलमान तो वो होता है कि एक भाई को तकलीफ है, उसका साथ दे, उसकी तकलीफ महसूस करे कि मुझे भी तकलीफ है, उसको कहते हैं मुसलमान। झूठ बोल रहा है। तो दूसरे आदमी को एक आदमी ऐसा जो आके मार रहा होता है, सारा मजमा देख रहा होता है, ये कोई तकलीफ है, उसने को 2 नंबर काम भी नहीं कर रहा होता। इस मुल्क में कानून तो है ही कोई नहीं। हम तो कहते हैं कि लॉ बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई लॉ नहीं है। लॉ उसका है जो जुट बनाता है ना, जुट का आप समझते हैं ना पंजाबी को, लॉ उसका है। आज वकीलों का जुट है, वो बदमाश है। वकील भी बदमाश है। जुट है, वो बदमाश है। अवाम तो बेचारी मर रही है, अवाम को तो सारे मार रहे हैं, सारे महकमे मार रहे हैं। हाँ। स्कूल लेके फिर रहे हैं ना। हम जो पैसा लेते हैं बाहर से, वो खुद अपने मिनिस्टरों को बांट देते हैं, फिर कशकोल लेके चले जाते हैं। तो जो कशकोल एक फ़कीर मांगने आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी?
अभी आपसे फकीर को मांगने आ जाता है, आप उस किस नज़र से देखेंगी आप उसको? नहीं, जो हकदार होगा उसको तो मैं दूंगी। नहीं नहीं, हकदार तो पाकिस्तान, फिर इसका मतलब हकदार है पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया तो इसको पाकिस्तान की नहीं, हकदार की बात कर रही हूँ, वो जिनके हाथ पाँव नहीं होते, वो जो नहीं कमा सकते। भी हाथ पाँव नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही है मीडिया में। ये मुल्क को तो मलेशिया से ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारी बंद कर दी। कौन से नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो, ये सोने की चिड़िया है। तीसरे नंबर पर होना चाहिए था अभी। हाँ जी, पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, इंसाफ की, ये इंसाफ हो, इधर इंसाफ। अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए था, मगर है नहीं हम तो। भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो, भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए। हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं। हाँ, तो गरीब आदमी को 1000 रुपये देते हैं वोट पा के। भारत गरीब नहीं है। भारत गरीब है, पर उसकी अवाम भी मुखलिस है। 5वें नंबर पर उनकी मईशत है। हाँ, मुखलिस है, अवाम भी मुखलिस है, मिनिस्टर भी मुखलिस है, वज़ीर आज़म भी मुखलिस है। हम हमेशा इतने 75 सालों से हमने यही बोला है कि हमारे 57 इस्लामिक ममालिक हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। अफगानिस्तान आपको मुंह नहीं लगाता, बांग्लादेश आपको मुंह नहीं लगाता, दुबई आपके वीज़ास बैन कर रहा है, जो सऊदी है वो आपके भिखारी वहाँ से निकाल कर जेलों में डाल रहा है। तो भाई फिर कहाँ गया ये सब कुछ? ये मैं वही बता रहा हूँ। भारत की बात, भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क, आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। आप तो ये कह रही हो मुल्क है, कौन सा मुल्क है? मेरी बात सुने, अपनी मर्जी से आप मुल्क है ना आपका। ये माल के ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं आज भी बरतानिया की, आप गिरा नहीं सकते। बरतानिया की मतलब क्या? बरतानिया कहता है हमारी हैं ये। कौन सी बिल्डिंग? मार रोड पे बिल्डिंगें बनी हुई है ना, मेन के ऊपर ये मार्केट बनी हुई है, टोटल मार्केट थी, ये बनी हुई है। उनके बिल्डिंग्स गिरा दो क्योंकि नॉन मुस्लिम की है। हाँ, नॉन मुस्लिम की है। हॉस्पिटल जो है, मियो हॉस्पिटल, जो नॉन मुस्लिम का सारा गिरा दो। गिरा नहीं, तो वो कह रहा है ये मुल्क ही ये हमारी हैं बिल्डिंगें, प्रॉपर्टी हमारी है। ये प्रॉपर्टी हमारी है। क्या उन्हीं की तो प्रॉपर्टी है? हाँ, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी हुई तो मुल्क हमारा कहाँ पे हुआ? मुल्क का होता है ना जिसकी मिल्कियत हो, तो हमारी तो मिल्कियत ही नहीं है। इधर वो बरतानिया कह रहा है मैं मालिक हूँ, तो फिर हमारा मुल्क कैसे हो गया? हाँ पाकिस्तान में लाखों में से 1-2 ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरे की तरक्की में वो कभी भी दुखी नहीं होते, खुशी होते। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो कभी भी दूसरे की तरक्की में खुश नहीं रहते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।